हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। ड्रैगन बॉल एपिसोड 3 सीज़न 1 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि पिछले एपिसोड में देखा था कि गोकू जो होता है टर्टल को ओशियन में छोड़ने के लिए भाग के उसको उठा के ले जा रहा होता है, तभी बुल्मा उसको फॉलो करता है। तो यहीं से हमारा एपिसोड स्टार्ट होता है और इस एपिसोड का नाम होता है निम्बस क्लाउड। तो दोस्तों हम देखते हैं कि बुल्मा, गोकू और वो जो टर्टल होता है वो समुंदर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और गोकू टर्टल को लेके भाग रहा होता है और बुल्मा बोलता है कि गोकू को थोड़ा तुम यार बहुत ज़्यादा स्लो हो। तो उसी बीच में बातचीत चल रही होती है कि टर्टल बोल रहा होता है कि गोकू को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना मेरे लिए इतना तकलीफ़ उठाने के लिए। तभी गोकू बोलता है कि यहाँ से समुंदर कितना दूर होता है। तो बुल्मा बोलता है कि यहाँ से समुंदर कम से कम 2 किलोमीटर दूर होता है। तो उसी बीच में आगे जाते जाते क्या होता है ना, एक बहुत बड़ा भालू जैसे दिखने वाला एक मॉन्स्टर आता है और बोलता है कि मुझे टर्टल को दे दो, मैं खाऊंगा इसको, ठीक है। तो गोकू बोलता है कि मैं बिल्कुल नहीं दूंगा तुमको, लेकिन बुल्मा बोलता है कि तुम इसे दे दो, ये नाइस गाय को दे दो, हम चले जाएंगे अच्छे से। लेकिन बुल्मा मतलब थोड़ी हेल्प नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती उस टाइप का, मतलब डर के कुछ भी कर देता है। लेकिन गोकू जो होता है वो काइंड हार्टेड होने के कारण वो क्या करता है ना, मैं तुमको कुछ भी नहीं दूंगा बोलता है और बोलता है टर्टल को बोलता है कि तुम मेरे से उतर जाओ, मैं इसे देखता हूँ। तब क्या होता है ना, वो जो बैड गाय होता है और गोकू के बीच में फाइट होता है और बैड गाय जो होता है वो स्वॉर्ड चलाता है और स्वॉर्ड चलाने के बाद गोकू जो है आराम से डॉज कर लेता है। डॉज करने के बाद गोकू सीधा मतलब एक वो जो बैड गाय जो होता है एक ज़ोर से मतलब वो स्वॉर्ड को चलाता है और लेकिन गोकू इतना फास्ट होता है कि स्वॉर्ड के ऊपर ही खड़ा हो जाता है और उसके नाक के ऊपर चढ़ जाके उसके माथे पे एक जोरदार घुसा लगाता है। तब क्या होता है ना, उसका माथा जो होता है वो फट जाता है और उससे ब्लड निकलता है। तब क्या होता है, वो बंदा मर जाता है और गोकू हमारा जो टर्टल है वो थैंक यू कहता है। तो अभी थोड़ी देर चलने के बाद गोकू, टर्टल और बुल्मा देखते हैं कि सामने समुंदर आ गया और गोकू भी देख के मतलब बहुत ही खुश हो रहा होता है कि मतलब समुंदर आ गया और जीवन में वो कभी समुंदर नहीं देखा था। तो वो गोकू देख के बहुत ही खुशी हो जाता है और वो जो टर्टल है वो खुशी से थैंक यू कहता है, मैं बहुत ही तुम्हारा आभारी हूँ ऐसा कहता है और बोलता है कि आप थोड़ी देर तुम दोनों यहाँ पे थोड़ी देर रुको, मैं तुम दोनों के लिए एक तोहफा लाने वाला हूँ, ऐसा कह के वो जाता है। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि पिलाफ सामा जो होता है वो सपने में देखता है कि मैं दुनिया को राज कर रहा हूँ ड्रैगन बॉल के साथ साथ, ऐसे मेरे को ऐसे लोग सम्मान कर रहे हैं, ऐसे कुछ सपने देखता है और वो तीनों के तीनों अपने बेस से निकल के वो ड्रैगन बॉल के तलाश में निकलते हैं। फिर टर्टल के कहे अनुसार टर्टल ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाऊंगा। तभी क्या होता है ना, एक टर्टल अपने साथ एक बूढ़े व्यक्ति को लाता है जो कि उनका नाम होता है टर्टल हर्मिट यानी मास्टर रोसी, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है ना, गोकू को मास्टर रोसी पूछते हैं कि टर्टल ने बताया कि मास्टर रोसी को यही है वो बच्चा जो कि मेरे जीवन को बचाया था। तो मास्टर रोसी ने गोकू को थैंक यू बोलते हैं और मास्टर रोसी गोकू के लिए एक सरप्राइज़ लाते हैं और बोलते हैं कि फ्लाइंग निम्बस को बुलाते हैं, यानी उसको जापानीज़ में कहते हैं किंतोयोन। फिर मास्टर रोसी जो होते हैं वो किंतोयोन को बुलाते हैं यानी निम्बस को बुलाते हैं, जो कि एक उड़ता हुआ बादल होता है। मास्टर रोसी निम्बस को बुलाते हैं। निम्बस को बुलाने के बाद बहुत देर लगा देता है निम्बस। तो मास्टर रोसी समझते हैं कि अरे यार ये आएगा कि नहीं, ऐसे थोड़ा समझते हैं। फिर क्या होता है ना, निम्बस उड़ के आता है तीनों के पास। आने के बाद देखते हैं कि अरे ये तो बादल उड़ रहा है। तो गोकू और सारे के सारे सरप्राइज हो जाते हैं, बुल्मा और गोकू। फिर मास्टर रोसी जो होते हैं वो गोकू को बोलते हैं कि मैं तुम्हें ये प्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये गिफ्ट दे रहा हूँ, ठीक है। तो गोकू बोलता है कि अरे वाह, ये क्या खाने की चीज़ है क्या? बोलते हैं कि अरे मूर्ख कहेंगे, ये खाने का चीज़ नहीं है डफर, इससे तुम पूरे बादल को, पूरे पृथ्वी को आराम से उड़ सकते हो, ऐसे कुछ मास्टर रोसी गोकू से कहता है। फिर मास्टर रोसी वो जो बादल के बारे में थोड़ा बताते हैं कि किंतोयोन के बारे में बताते हैं कि वो बोलते हैं कि इस पे सवारी सिर्फ वही हो सकता है जो कि एक काइंड हार्टेड और जेंटल हार्ट वाले इंसान ही उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं, यानी प्योर हार्ट बंदा ही उसके ऊपर सवारी कर सकते हैं। तो ऐसे कहते हैं। गोकू ट्राई करता है। पहले तो मास्टर रोसी ट्राई करते हैं। मास्टर रोसी ट्राई करने के बाद वो बोलते एकदम उधर से उधर गिर जाते हैं, मतलब आर पार हो जाते हैं। और टर्टल जो होता है मास्टर रोसी को उठाता है और बोलते हैं कि आप तो ठीक है ना, आप ठीक तो है ना।
तो ऐसे करके कुछ कहते हैं। और उसके बाद क्या होता है ना, गोकू ट्राई करता है। गोकू ट्राई करने के बाद गोकू एकदम उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। तो वो सारे के सारे मतलब आश्चर्यचकित हो जाते हैं और बोलते हैं कि अरे बाप रे, ये बच्चा तो मतलब बहुत ही प्योर है। और फिर गोकू भी मतलब बहुत ही खुश हो रहा होता है कि अरे जापानीज में गोकू बोलता है कि यत्ता जाओ ऐसे करके, मतलब मैं उसके ऊपर खड़ा हूँ, मैं उसके ऊपर सवारी कर सकता हूँ, ऐसे करके वो चिल्लाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं मास्टर रोशी के घर पे ड्रैगन बॉल सिग्नल आया था, क्योंकि मास्टर रोशी के पास एक तीसरा ड्रैगन बॉल था। तो वो जो पिलाफ समा है वो उसके टीम के साथ वो जाते हैं और उसके घर पे छानबीन करते हैं। और उसके बाद हम नेक्स्ट सीन पे देखते हैं कि गोकू जो होता है वो आराम से इजीली मास्टर कर चुका है किंतोयन को, मतलब फ्लाइंग निम्बस क्लाउड को आराम से इजीली उड़ा रहा होता है। ठीक है, तो इसी बीच बुल्मा भी कहता है कि अरे वाह, आपने तो बहुत अच्छा गिफ्ट दिया गोकू को। तो बुल्मा बोलता है कि मास्टर रोशी को मुझे भी एक अच्छा सा तोहफा दीजिए। तो वो बोलता है कि अरे हाँ, तुम्हें भी देना चाहिए। तो क्या देना चाहिए? लेकिन मास्टर रोशी एक अजीब सा सौदा करते हैं, जैसे कि सौदा करते हैं कि मुझे तुम्हारी पेंटी देखनी है। तो वो लोग, ये क्या चीज़ हुई, ये क्या बात हुई? तो मतलब टर्टल होता है वो गाली करता है मास्टर रोशी को, ये क्या फालतू बात बोल रहे हो, इसलिए तुम किंगटोन के ऊपर नहीं सवार कर पाया क्योंकि तुम गंदे इंसान हो। लेकिन यहाँ पे बुल्मा जो होता है वो राज़ी हो जाता है, क्योंकि उसको ड्रैगन बॉल किसी भी हालत में चाहिए होता है। लेकिन बुल्मा नहीं जानती थी कि मैं जो हूँ ये वो अभी तक मैं पहना नहीं हूँ। आप समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो दूसरे सीन में क्या होता है ना, बुल्मा ड्रैगन बॉल के लिए कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए बुल्मा क्या करता है ना, वो दिखा देता है। लेकिन मास्टर उसे जो चीज़ देखते हैं उसका दिमाग की मतलब नाक से खून निकलने लगता है कि मतलब ये क्या देख लिया मैंने। फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मास्टर रोशी खुश होकर वो ड्रैगन बॉल बुल्मा को दे देते हैं और फिर वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। घर वापस आने के बाद देखते हैं कि बुल्मा जो होता है मतलब वो अपना पेंटी वो घर के अंदर मिला पड़ा होता है, मतलब वो रियलाइज़ करता है कि मैं वो पहना नहीं। फिर बुल्मा अपने आप को थोड़ा चेक करता है कि मैं असल में पहना हूँ कि नहीं। तो उसके बाद क्या होता है ना, वो गोकू से पूछता है कि अरे यार ये क्या बात होता है ना। बुल्मा से बोलता है कि असल में वो पेंटी क्या चीज़ होती है। तो वो बुल्मा बोलता है कि ये होता है। तो अरे ये तो मैंने सुबह ही निकाल लिया था। तो बुल्मा एकदम अपने गन निकालता है और गोकू को बुलेट चलाता है, लेकिन गोकू के ऊपर कुछ भी काम नहीं कर रहा होता है, लेकिन बुलेट उसको लोग खर्च भी नहीं कर पा रहा होता। फिर दोस्तों अगले सीन में हम देखते हैं कि पिलाफ सामा और उनका जो टीम होता है मास्टर रोशी के घर पे जाके मतलब वो सारी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन उस टाइम मास्टर रोशी आते हैं। मास्टर रोशी आने के बाद उनसे बात होता है और मास्टर रोशी को वो बोलते हैं कि ड्रैगन बॉल हमें दे दो। वो लेकिन मास्टर रोशी कहते हैं कि वो तो मैंने गोकू को दे दिया, एक मंकी जैसे दिखने वाला को हमने दे दिया, उसके पास जाओ। तो वो उसका एड्रेस दे दिया और उसके पास वो लोग फॉलो करते करते चले गए। और दूसरे सीन में हम देखते हैं कि बुल्मा अपना कपड़े चेंज करके वो घर को मतलब कैप्सूल कॉर्प में बदल के गोकू बुल्मा और गोकू नेक्स्ट एडवेंचर के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। और उसके बाद गोकू बुल्मा बोलता है कि अरे बार ये तो बहुत ही फास्ट उड़ता है, क्या मैं भी उससे सवारी कर सकता हूँ? तो गोकू बोलता है हाँ ज़रूर सवारी कर सकते हो, तो ट्राई करो। लेकिन बुल्मा क्या होता है ना, आर पार हो जाता है, उसके ऊपर सवारी नहीं कर पाता क्योंकि वो प्योर नहीं है। तो बुल्मा बोलता है कि अरे क्या खूबसूरत होना, क्या इतना बड़ा पाप है। तो इस तरह से ये जो एपिसोड होता है ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये एपिसोड आप मुझे कमेंट करके बताइए। मैं आपसे मिलूँगा नए एपिसोड के साथ। थैंक यू वेरी मच। अरिगातो गोजाइमासु। बाय बाय।